सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण के बारे में। ठीक है, वर्ण क्या होता है, ठीक है, आज हम जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बच्चों, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। ठीक है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है, यानी वर्ण का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे अ, आ, क, ठीक है, च, त इत्यादि, ये सभी वर्ण कहलाते हैं। इनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। बच्चों, वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों का जो समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 50 वर्ण हैं। ठीक है, हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं बच्चों? 50। वर्ण के दो भेद हैं, यानी वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब आइए एक एक करके जानते हैं स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो। यानी स्वर वर्ण का जो उच्चारण होता है बच्चों, वो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। जैसे अ, आ, हर्सई, दीर्घई, हर्सऊ, दुर्गऊ, री, ए, ओ, औ। आप इसका चिन्ह भी देख पा रहे होंगे। तो इन सभी वर्णों का जो उच्चारण होता है वो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। इसी कड़ी में अंग और अह भी आते हैं। ठीक है, जिसकी मात्रा आप देख पा रहे हैं, है ना, अंग और अह। इसको बच्चों हम अनुस्वार कहते हैं, जैसा कि आपको पता है। और ये जो होता है अह, इसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, और इसे पता है क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अयोगवाह। ठीक है, इसे कहा जाता है अयोगवाह, यानी अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है, जिसका प्रयोग हम अनुस्वार के रूप में करते हैं और विसर्ग के रूप में करते हैं। ठीक है, अब चलो जानते हैं कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो। ठीक है, यानी व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण होता है बच्चों, उसमें सहायक कौन होता है, यानी जो हेल्पर होता है वो कौन होता है? वो होता है स्वर वर्ण। यानी व्यंजन वर्ण को स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, न, है ना, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये सभी क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है बच्चों, इन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। उसके बाद य, र, ल, व, है ना, इसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह, इन सभी को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ड, ढ को क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज हमने सीखा वर्ण और उसके परिभाषा को। तो अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी और आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें कराऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।